फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं ऑफलाइन एग्जामिनेशंस एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 की सिचुएशंस की वजह से जितनी भी डिग्री कॉलेजेस के कोर्सेज थे उनके एग्जामिनेशंस को ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने में कन्वर्ट कर दिया गया। सारी यूनिवर्सिटीज ने अपने अपने लेवल के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस थे उनको कह दिया था, उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि जितने भी हमारे कोर्सेज है उनके एग्जामिनेशंस को हम ऑनलाइन तरीके से लेने वाले हैं। याद होगा आप सभी को कि कोविड-19 जब शुरू हुआ था तो वहां पर जितने भी एग्जामिनेशंस हुआ करते थे कोविड-19 के पहले वो सब पेपर और पेन के तरीके से लिए जाते थे, ट्रेडिशनल तरीके से लिए जाते थे। जिसके बाद हमें एक बहुत ज्यादा गैप मिल गया, कंट्रोवर्सीज बहुत सारी हुई। वो कंट्रोवर्सीज के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि एग्जामिनेशन देना तो जरूरी है, एग्जामिनेशन लेना भी हर यूनिवर्सिटी का कार्य है। या इसके बाद उदय सामंत सर ने मीटिंग ली। मीटिंग लेने के बाद सारे वाइस चांसलर ने रजामंदी दी कि इस बार हम जितने भी एग्जामिनेशंस लेंगे वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है, एमसीक्यू पैटर्न की एग्जामिनेशंस होने वाली है। अब जब ये एमसीक्यू पैटर्न यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर आज तक हमने सिर्फ पेपर और पेन का सहारा लेकर ही एग्जामिनेशन दिया, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए हमें प्रिपेयर किया ही नहीं गया है। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो उसके बाद आपके एफर्ट्स को दिखाई दिया गया कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपके ग्रेड्स भी बढ़े। जिसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने डिमांड की थी कि हमारे एग्जामिनेशंस भी ऑनलाइन तरीके से कंडक्ट की जाए क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन लेक्चर्स ही लिए जा रहे हैं। दूसरी चीज, जब नया एकेडमिक ईयर शुरू हुआ जिसकी एग्जामिनेशन तकरीबन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के मंथ में कंडक्ट की जाने वाली थी, उन सभी एग्जामिनेशंस को भी ऑनलाइन तरीके से कंडक्ट किया गया और उसको भी सक्सेसफुली सारे कॉलेजेस ने अपने अपने लेवल पर कंप्लीट किया। सारी यूनिवर्सिटीज ने उसका अच्छा रिजल्ट भी लाकर दिया हुआ है। अब जब यहाँ पर कॉलेजेस को ऑफलाइन तरीके से खोलने की बात शुरू हो गई है, अनाउंसमेंट भी हो चुका है, उदय सामंत सर ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि आपके कॉलेजेस ऑफलाइन तरीके से खुल सकते हैं, तो कुछ बच्चों के मन में अब डर है कि क्या एग्जामिनेशन ऑफलाइन तरीके से होगी या ऑनलाइन, या कंफ्यूजन भी है। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, जैसे कि आपको सभी को पता है एमएसबीटी ने क्लियरली सर्कुलर में लिख दिया कि उनके आने वाली एग्जामिनेशंस ऑनलाइन तरीके से होने वाली है। यहाँ पर एसपीपीयू यानी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नितिन सर ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि आने वाले टाइम में जो एग्जामिनेशंस होगी उसका डिसीजन हम लेंगे, लेकिन उसका चयन स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। यानी स्टूडेंट डिसाइड करेंगे कि वो ऑनलाइन होना चाहिए या ऑफलाइन होना चाहिए। बच्चे अगर ऑनलाइन ऑप्ट करते हैं तो उनकी एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगी, अगर बच्चे ऑफलाइन ऑप्ट करते हैं तो उनकी एग्जामिनेशन ऑफलाइन होने वाली है। तो यानी आने वाले समय में जितने भी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स है वो मिलकर कोलैबोरेटिव तरीके से एक डिसीजन ले सकते हैं और वो डिसीजन बच्चों के हित का होगा। ऐसी बात भी उदय सामंत सर ने कही थी और जिसके बाद एक चीज क्लियर हो गई कि ये एग्जामिनेशन हो सकता है आने वाले टाइम में ऑनलाइन एमसीक्यू के पैटर्न में ही हो। तो इस पूरे एनालिसिस पूरा देखोगे कि जितनी भी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की वो प्रैक्टिकल तरीके की बातें थी, वो प्रैक्टिकली ये सारी चीज हुई थी। वैसे भी सरकार ने पिछले कुछ दिनों में हमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और इंसान दो चीजों से बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है। एक तो एक्सपीरियंस है, यानी अगर हमने पास्ट में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन सपोर्टिव भी है और साथ ही साथ ये इस समय की नीड भी है। दूसरा, अगर एक्सपीरियंसेस से हम नहीं सीखते हैं तो हम ठोकर लगते, तो हमें पिछले कुछ समय में ठोकर भी लगी हुई है जहां पर हमारा एग्जामिनेशन कुछ समय के लिए अटक गया था। अब इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एग्जामिनेशन होना जल्दी जरूरी भी है क्योंकि ये जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे उनका जॉब प्रोस्पेक्ट, क्योंकि पिछले साल की बैच का एग्जाम लेट होने की वजह से उनकी जॉब पर भी इंपैक्ट पड़ा, उनकी इनकम के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ा, उनकी फॉरेन स्टडीज के ऊपर भी इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है। तो ये गलतियां वापस से ना हो, इसलिए सरकार और जितनी भी यूनिवर्सिटीज वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द एग्जामिनेशन होना चाहिए और जिसके लिए वो सभी भी कहीं ना कहीं हद तक एग्री होंगे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेकर इस मैटर को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और बच्चों को एक मौका दिया जाए कि आप अपने बैक टू द पवेलियन यानी बैक टू द ट्रैक आ जाए, अपने एकेडमी का टाइम पर खत्म करें और अपनी जॉब की करियर की स्टार्ट भी आप तुरंत कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिटेल एनालिसिस और मेरी बात सच लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिए क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट में टाइम टू टाइम लेकर आने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।